द बिग टॉकिंग पॉइंट उत्तराखंड के निकाय चुनाव, जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। धामी सरकार ने इसे हरी झंडी भी दे दी है। चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण जो फॉर्मूला है वो लागू होना है। अब पता चल रहा है कि राजभवन को इस पर फैसला लेना है। समझेंगे सोनू, निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण का ये जो मसला है अब राजभवन तक जा पहुंचा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अब देखिए, राजभवन में जब ये मामला पहुंचा था कुछ समय पहले, तो जो उत्तराखंड शासन का जो विधि विभाग है उससे रायशुमारी की बात राजभवन से कही गई थी। और जो विभागीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली है तो फिलहाल जो विधि विभाग है उसने अपना सुझाव जो है वो राजभवन को दे दिया। और ऐसे में अब जो है वो राजभवन को निर्णय लेना है। राजभवन की जो विधि की जो टीम है अब उसको निर्णय लेना है, क्योंकि जो ओबीसी का आरक्षण है अभिषेक, उस आरक्षण के लिए जो एकल समर्पित आयोग का जो गठन किया गया था, एकल सदस्य समर्पित आयोग, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी और उसके बाद फिर इस पर मंथन भी हुआ। अब चूंकि राजभवन से जो है वो अध्यादेश जो है वो पारित नहीं किया गया, यानी मंजूरी प्रदान नहीं की गई, तो लिहाजा एक बार फिर से विधि विभाग ने जो है अपना सुझाव दिया। अब ये उम्मीद की जा रही है कि राजभवन जो है वो इसमें अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा और जब ये राजभवन की मंजूरी मिल जाएगी तो फिर इसको लागू किया जा सकेगा। और जो ओबीसी आरक्षण जब ये लागू हो जाएगा तब जाकर के जो निकाय चुनाव है इसकी अधिसूचना जारी हो सकेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि अभिषेक आप जानते ही हैं, 1 साल का समय जो है बीत गया। बीते 2 दिसंबर को जो है पिछले साल जो निकाय के बोर्ड हैं इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था और तब से तमाम तकनीकी पेच और तमाम सियासी जो बयानबाजी है वो सामने आई। और ऐसे में नगर निगम प्रशासन, शहरी विकास मंत्रालय और इसके साथ साथ जो निर्वाचन आयोग है उसके स्तर से और पार्टी के स्तर से लगातार तैयारी की जा रही है। क्योंकि अब इसमें कुछ शासकीय प्रक्रियाएं थी, उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि एक जो है इससे संबंधित सरकार ने जब भराड़ीसैंण विधानसभा का सत्र आउट हुआ था उस समय सदन के पटल पर एक संशोधित विधेयक भी निकाय से संबंधित रखा था। लेकिन अभी चूंकि उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया को अपनाना होगा और सरकार जो है वो चुनाव कराना चाहती है, तो ऐसे में ये लग रहा है फिलहाल के अध्यादेश के आधार पर ही, चूंकि मलिन बस्ती के मामले पर निर्णय ले चुकी है सरकार, और ऐसे में अब अध्यादेश के आधार पर ही आने वाले समय में निकाय के चुनाव हो सकेंगे। और तो सोनू क्या ये मान के चले कि अब जो निकाय चुनाव है उसमें और देरी हो सकती है? वोटर लिस्ट के नाम अपडेट करना, ये ओबीसी आरक्षण का मसला, तो क्या लग रहा है कि अब चुनाव में थोड़ी और कुछ महीने की देरी हो सकती है, अगले साल चुनाव? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं, जो शासकीय प्रक्रिया, राजभवन में मंथन और इसके अलावा जो राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी है और जिस तरह के जो मौजूदा हालात निकाय चुनाव से संबंधित शासकीय पहलुओं पर अगर हम गौर करेंगे तो नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। और जब ये सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, चाहे वो मतदाताओं से संबंधित हो, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र के कार्य हो या फिर शासन सरकार और राजभवन के अधिकार क्षेत्र के कार्य हो, जब ये ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अस्तित्व में आ जाएगी उसके बाद ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो निकाय से संबंधित जो अधिसूचना है वो जारी हो पाएगी। निश्चित रूप से। सोनू, निकाय चुनाव को लेकर बात हो रही है, सभी अपने अपने स्तर पर राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दलों में से एक है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इंडिया गठबंधन में मनमुटाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश के नतीजे भी कुछ खास अच्छे रहे नहीं इंडिया गठबंधन के लिए, खासतौर से कांग्रेस की नजर से देखें तो क्या लग रहा है कि उत्तराखंड में भी ऐसी हाल देखने को मिलेंगे? उत्तराखंड कांग्रेस की अगर आप मौजूदा स्थिति पर गौर करेंगे अभिषेक, तो उत्तराखंड कांग्रेस में तमाम गुटबाजी, खेमेबाजी, धड़ेबाजी वो साफ दिखाई देती है। प्रदेश अध्यक्ष किसी मामले पर कुछ और बयान देते हैं, पार्टी के प्रवक्ताओं की कुछ और राय होती है और जो पार्टी के उपाध्यक्ष स्तर के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, और उनकी कुछ और रायशुमारी होती है। चाहे वो किसी एक मामले को लेकर के विरोध करने की बात हो या फिर किसी उत्तराखंड से संबंधित किसी और मामले की बात हो। अगर चुनाव की आप बात करेंगे या कुछ समय पहले जब उत्तराखंड में उपचुनाव हुए तो उस समय आपने भी देखा था कि जब इंडिया गठबंधन के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने जब कांग्रेस के मुख्यालय में पहुंचकर मीटिंग की थी तो मीडिया के सामने कुछ और बयानबाजी हुई थी, लेकिन धरातल पर कुछ और ही हकीकत दिखाई दी थी। तो ऐसे में आने वाले समय में निकाय चुनाव के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कितना कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ जो है वो एकजुट होती हुई नजर आएगी और कितना इन चुनावों में जीत का परचम लहराएगी, ये देखना होगा।
निश्चित रूप से सुनो, आप बनी रही हमारे साथ। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल ही रही हैं। हालांकि ओबीसी आरक्षण का जो मसला है, अब राजभवन में जाकर अटका देखना होगा कि इसको लेकर क्या फैसला होता है।